हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं बीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 और यहाँ हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हम डेरिवेटिव निकाल रहे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइए इन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी यहाँ पर आपको बताए थे। तो चलिए एक क्वेश्चन आपने कर लिया था और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर आगे आज की क्लास में भी सॉल्व करेंगे। तो e रेज टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, इसी का सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का। e रेज टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है बच्चे। तो y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। जब भी हम e की पावर x का dy बाई डी एक्स क्या होता है, e रेज टू द पावर x का e रेज टू द पावर x ही होता है। यानी कि हम पहले जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, e रेज टू द पावर माइनस का साइन इनवर्स x। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे आप डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। और साइन इनवर्स x का डी बाई डी एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर इज इक्वल टू e रेज टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू में 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका x का साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है। चलिए, तो अब आपके पास क्या आ गया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही आपका डी वाई बाई डी एक्स। चलिए इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x क्यूब। y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x क्यूब का dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर x क्यूब। और e रेज टू द पावर x का हो जाएगा e रेज टू द पावर x क्यूब। अगेन dy बाई डी एक्स इज x क्यूब और ये आपका आ जाएगा क्या, e रेज टू द पावर x क्यूब और इंटू में 3x स्क्वायर, यानी e रेज टू द पावर x क्यूब इंटू x। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, साइन टेन इनवर्स e रेज टू द पावर माइनस x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन टेन इनवर्स e रेज टू द पावर माइनस x। अब लेट करेंगे आप इसको y के इक्वल। y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स e रेज टू द पावर माइनस x। डिफरेंशिएट करेंगे बेटा विथ रिस्पेक्ट टू x।
x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन टेन इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये साइन का हो जाएगा क्या, कॉस, और अंदर टेन इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। साइन का किया चेन रूल से, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। तो चलिए कॉस टेन इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस का एक्स और इनटू में बेटा यहाँ पर टेन इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 10 का होता है क्या, 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस का एक्स। क्योंकि हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x क्या है, e रेज टू दी पावर माइनस का x, तो x की जगह पर आप e रेज टू दी पावर माइनस x रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है, cos टेन इनवर्स e रेज टू दी पावर माइनस x, और अपोन में इसके आ जाएगा क्या, 1 प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स। और यहां से बेटा देखिए, जब आपने इसको किया, तो इसे तो आप थोड़ा सा छोटा करके लिख सकते हैं। यहां पर बेटा आपको अगेन डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, फिर से यहां से आपका आ जाएगा ई रेज टू दी पावर माइनस का एक्स और इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस का एक्स। देख रहे हैं चेन रूल कितनी बार आपका यहाँ पर लग गया है। देखिए, एक बार आपने dy बाई डी एक्स निकाला 1 टाइम, दूसरी बार यहाँ पर आपने किया, तीसरी बार आपने यहाँ पर किया, और अब आप चौथी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो पहले हमने पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, साइन को किया, फिर अंदर टेन इनवर्स को किया, फिर ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स को किया, और फिर माइनस एक्स को किया। चेन रूल जो यहाँ इस तरह से चल रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा ई रेज टू दी पावर, चलिए कितना नोट करेंगे, चलिए ये ई रेज टू दी पावर आपका माइनस में आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका हो जाएगा 1 माइनस का 1, तो 1 हो जाएगा, और ई रेज टू दी पावर माइनस का एक्स कॉस टेन इनवर्स ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस का एक्स। ठीक है, और इसमें भी आपका 2x आएगा इधर, है ना, माइनस का 2x डिफरेंशिएट किया है, तो ये तो x स्क्वायर है, तो बेटा यहाँ पर आपका 2x आ जाएगा। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन था साइन टेन इनवर्स ई रेज टू दी पावर एक्स, तो हमने पहली बार डिफरेंशिएट किया साइन एक्स को, दूसरी बार किया टेन इनवर्स ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस एक्स को, फिर तीसरी बार ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स को। ठीक है, और फिर हमने माइनस एक्स को डिफरेंशिएट किया, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इसे आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, log cos e raised to the power x. Question number 5. Let y is equals to log cos e raised to the power x. डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx is equals to d upon dx of log cos e raised to the power x. पहले log का देखिए, log d upon dx of log x हो जाता है 1 by x, है ना। अब यहाँ log के साथ x नहीं है, बल्कि क्या है,
तो हो जाएगा क्या, 1 अपॉन कॉस ई रेज टू द पावर एक्स, 1 अपॉन एक्स। बट फिर से हम डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे, कॉस ई रेज टू द पावर एक्स। अब हम यहां से कॉस एक्स का भी जानते हैं, क्या हो जाता है, माइनस का साइन एक्स। तो बेटा इसमें तो आपके पास आ जाएगा ये माइनस का साइन एक्स आगे, अच्छा साइन एक्स नहीं, ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन में कॉस ई रेज टू द पावर एक्स। फिर से किसका करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स का। ठीक है, अब ये तो आपका ई रेज टू द पावर एक्स ही होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपका हो जाता है टेन एक्स, और यहाँ एक्स नहीं है, ई रेज टू द पावर एक्स है, इनटू में ई रेज टू द पावर एक्स, और ये भी माइनस में। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, e raised to the power x plus e raised to the power x square plus e raised to the power x cube plus e raised to the power x की पावर 4 plus e raised to the power x की पावर 5। इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका आप निकालेंगे डेरिवेटिव, तो आप लिखेंगे क्या, y इज इक्वल टू e raised to the power x plus e raised to the power x square plus e raised to the power x cube plus e raised to the power x raised to the power 4 plus में e raised to the power x raised to the power 5। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड में dy by dx इज इक्वल टू dy by dx अपॉन e रेज टू द पावर x प्लस में e रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस e रेज टू द पावर x क्यूब, और इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं e रेज टू द पावर x 5। ठीक है, और अलजेब्रा से हम जानते हैं ना कि अलग अलग आप फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस में d अपॉन डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर x क्यूब प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप। अब बच्चों देखिए, e रेज टू द पावर x का e रेज टू द पावर x ही होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन एंड प्लस यहां पर आप करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर x स्क्वायर, पहले तो हम इसे लिखेंगे, फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, फिर से होगा चेन रूल से, फिर प्लस में e रेज टू द पावर x क्यूब एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ x क्यूब, और प्लस में d e अपॉन e रेज टू द पावर x की पावर 4 और d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर 4, फिर प्लस e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 5 d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर 5। दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलिएगा, e रेज टू द पावर x प्लस ये आपका हो जाएगा 2x e रेज टू द पावर x स्क्वायर, फिर प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे n वाले फॉर्मूले से, तो ये 3x स्क्वायर e रेज टू द पावर x क्यूब, फिर प्लस ये आपका 4x क्यूब आ जाएगा और e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 4, फिर प्लस में 5x रेज टू द पावर 4 और e रेज टू द पावर x रेज टू द पावर 5। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया है, ये आंसर है आपका। ठीक है, ये dy बाई dx है। चलिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रूट e रेज टू द पावर रूट x, और यहां कहा गया है x इज ग्रेटर देन 0, x क्या है, 0 से बड़ा है।
x इज ग्रेटर देन 0। रूट ई रेज टू द पावर रूट x है और x इज ग्रेटर देन 0। तो चलिए लेट x इज इक्वल टू रूट ई रेज टू द पावर रूट x। अब बेटा इस रूट को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये y के इक्वल करेंगे ना, तो y इज इक्वल टू मैं इसे e रेज टू द पावर रूट x इसकी पावर 1/2 करते हैं, ठीक है, इसकी पावर 1/2 करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने पर विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर रूट x की पावर 1/2। और जब भी पावर वाली बात आती है तो वहां हम x रेज टू द पावर n का ही फॉर्मूला लगा देते हैं ना, ठीक है। तो dy बाई डी x इज इक्वल टू 1/2 e रेज टू द पावर रूट x। और देखो इसकी पावर क्या हो जाएगी, हम क्या लिखते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n को लिखते हैं क्या, n x की पावर n-1। और यहाँ देखिए n आपका 1/2 है, 1/2 माइनस 1 आपका -1/2 आ जाएगा, तो यानी कि इसकी पावर हो जाएगी माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर लगाया है, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखेंगे आप, तो चाहे तो आप नीचे लगा सकते हैं। इसमें जो आपका e रेज टू द पावर एक्स है इसको दोबारा करना है, e रेज टू द पावर रूट एक्स, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया इधर। चलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो आपकी होल पावर है -1/2 नीचे आकर के आपके पास क्या आ जाएगा, e रेज टू द पावर रूट एक्स की पावर 1/2। e की पावर क्या है, रूट एक्स है, तो e की पावर रूट एक्स तो एज इट इज रहेगा, पहले तो इसकी पावर एज इट इज रहेगी यहाँ पर ये वाला। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे किसको, रूट एक्स को, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे रूट एक्स को, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास dy बाई डी एक्स है, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में देखिए 1 अपॉन, अब ये 1/2 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2, 1/2 को आप रूट भी लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर रूट एक्स, फिर ऊपर e रेज टू द पावर रूट एक्स, और इनटू में आपके पास क्या जाता है 1/2 रूट एक्स। अब ये कैसे आया, d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स से जब हमने डिफरेंशिएट किया तो बेटा इसे आप लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। आगे आपका 1/2 आ जाएगा, x की पावर क्या होगी -1/2, और इसको आप बाद में नीचे लिखेंगे तो 1/2 रूट एक्स। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है, और शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि आप इसे याद ही कर लें, क्योंकि बार बार ये आपका आ जाता है, तो इसलिए हमें याद ही कर लेना है। तो देखिए ये आ गया है, तो ये अब आपके पास क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, 2 2 जे 4, तो e रेज टू द पावर रूट एक्स तो आ गया 2 2 जे 4, रूट में आपके पास आ जाएगा क्या, e रेज टू द पावर रूट एक्स इनटू में रूट एक्स। तो बेटा यही आपका आंसर हो गया है, आप चेक कर लीजिए। चाहे तो आप x को आगे लिख सकते हैं और रूट e की पावर x को बाद में लिख सकते हैं, है ना। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x अपॉन में 4 रूट एक्स रूट e रेज टू द पावर रूट x, ठीक है।
यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है आपके पास log और log x, और यहां भी कंडीशन दी गई है x इज ग्रेटर देन 0। चलिए log x, x इज ग्रेटर देन 0। तो चलिए लेट y बराबर हो जाएगा log और log x, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट कर लेंगे सीधे विथ रिस्पेक्ट टू x के, dy बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा किसके, dy बाई डी एक्स हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ log और log x, ठीक है। और देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। अब सपोज ये आपका x है, इसको हम x की तरह लें, तो ये क्या हो जाएगा log 1 बाई एक्स, यानी कि 1 अपॉन log x। लेकिन ये x नहीं है, इसलिए अगेन डिफरेंशिएट करेंगे किसका, log x का। और हम जानते हैं log x का तो x ही होता है, 1 बाई एक्स होता है। तो 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x, और इसको कंबाइंड रूप से आप लिख सकते हैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x log x। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है cos x अपॉन log x, cos x अपॉन log x, और यहाँ पर भी x इज ग्रेटर देन 0। अब आप देखिए y के इक्वल करेंगे इसे, cos x अपॉन log x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x अपॉन log x। अब बेटा ये आपका u अपॉन v वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हम जानते हैं कि u अपॉन v डैश इज इक्वल टू v स्क्वायर v u डैश माइनस में u और v डैश। तो बस इसी को अप्लाई करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेटा यहाँ पर नीचे तो आपके पास क्या आ जाता है, चलिए ऊपर लिख लेते हैं, v क्या है log x d अपॉन डी एक्स ऑफ किसका, cos x, माइनस में cos x एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ log x। ये आपका u है, ये u है और ये v है। सबके डिनोमिनेटर में आ जाएगा log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x, और cos x का हो जाता है माइनस का sin x, फिर माइनस cos x इंटू में बेटा 1 बाई एक्स और अपॉन log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। चलिए अब ये तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का log x sin x और माइनस में cos x अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर। इस x की मल्टीप्लाई करेंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का x, अब माइनस साइन भी कॉमन ले लेते हैं, x log x और sin x प्लस में cos x इज इक्वल टू x log x की स्क्वायर। तो ये आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा। चलिए इसे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच जाता है, उसको आप घर पे करके लाएंगे।
चलिए, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव थे। नेक्स्ट क्लास में हम लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।